तो भाई फाइनल 2026 का रॉयल रंबल स्टार्ट हो चुका है और लिव मॉर्गन रॉयल रंबल जीत भी चुके हैं। क्या हुआ इस रॉयल रंबल में, आइए आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन इससे पहले सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो ऐसी ही वीडियोस के लिए। सो रॉयल रंबल की स्टार्टिंग हमें शार्लेट फ्लेयर के द्वारा देखने को मिलती है। शार्लेट फ्लेयर रिंग की एंट्रेंस फर्स्ट थी और रिंग में आती है। उसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली ये दो सुपरस्टार एक ही टैग टीम का पार्ट होते हैं, इसलिए आपस में लड़ते नहीं और आपस में खेलने लग जाते हैं। और उसके बाद वो तीसरे अपोनेंट का इंतजार करते हैं। उसके बाद हमें गुलिया देखने को मिलती है। उसके बाद ये फाइटिंग स्टार्ट होती है। बेसिकली शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस टीम की तरह ही लड़ी थी। उसके बाद हमें चौथी एंट्रेंस नाया जैक्स की देखने को मिलती है। बेसिकली नाया जैक्स के आते ही माहौल गर्म हो गया और नाया जैक्स हर एक को बड़ी तरह पीटने लगी। और हमें पांचवी एंट्रेंस भी देखने को मिलती है। बेसिकली अभी तक हमें कोई भी एलिमिनेशन देखने को नहीं मिला था और ये मैच ऐसे ही स्मूथ चलता जा रहा था। उसके बाद सभी रेसलर्स प्लान बनाते हैं कि वो मोटी आंटी को बाहर फेंकने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर ऐसे ही प्लान करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें तो वो नाया जैक्स की फ्रेंड आ जाती है उन्हें बचाना और वो टीम अप देखते हैं। उसके बाद हमें NXT की सुपरस्टार का डेब्यू देखने को मिलता है न्यू का। उसके बाद हमें जोर्डनी ग्रेस की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली जोर्डनी ग्रेस आती है और एलिमिनेशन करने शुरू कर देती है और दो तीन सुपरस्टार्स को बाहर निकाल देती है। उसके बाद जब एलेक्सा ब्लिस नाया जैक्स से बाहर खड़े होते हैं तभी नाया जैक्स शार्लेट फ्लेयर अटैक कर देती है नाया जैक्स पर और गलती से एलेक्सा ब्लिस भी बाहर चली जाती है और वो दोनों हैरान हो जाती है। शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस शॉकिंग मोमेंट बन जाता है। उसके बाद हमें बेकी लिंच की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली बेकी लिंच की एंट्री आते ही शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस आपस में लड़ने लग जाती हैं और शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच रिंग साइड से बाहर भी लड़ रही होती है। उसके बाद हमें सोडुका की एंट्री देखने को मिलती है। सोडुका की एंट्री आकर सभी रेसलर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं और सोडुका की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हमें कई सुपरस्टार्स की एंट्री देखने को मिलती है, जैसे कि मैक्सिम डुप्रेन, नेटी की एंट्री देखने को मिलती है। नेटी आके ही मैक्सिम डुप्रेन पर अटैक कर देती है और उसके बाद बेकी लिंच बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद बेकी लिंच अचानक से नटालिया पर अटैक करके उन्हें बाहर फेंकने वाली होती है, लेकिन नटालिया उसे ब्लॉक कर बेकी लिंच को ही बाहर फेंक दी और बेकी लिंच हैरान होकर वहां से रोने लग जाती है। उसके बाद हमें लिव मॉर्गन की एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद हमें लैश लीजेंड की एंट्री देखने को मिलती है। लेकिन लैश लीजेंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने आकर काफ़ी सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया था और एंड में भी काफ़ी सुपरस्टार एलिमिनेट किया था इन्होंने। उसके बाद हमें जजमेंट डे के कोर मेंबर रोकेल की एंट्री देखने को मिलती है। रॉक्सन प्रेस पहले ही एंट्री कर चुकी थी। रोकेल आकर भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस देती है WWE रिंग में और सभी लोगों को एलिमिनेट कर देती है। उसके बाद हमें चेल्सी ग्रीन की एंट्री देखने को मिलती है। चेल्सी ग्रीन आकर जजमेंट डे के हाथ में की कोशिश करती है, लेकिन जजमेंट डे नहीं मिलती, बल्कि जजमेंट डे उन्हें ही पीने की लग जाती है। उसके बाद हमें चेल्सी ग्रीन की सहेली उन्हें बचाने की कोशिश करती है पर उन्हें बचा नहीं पाती। उसके बाद हमें ईओ स्काई की एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद हमें ईओ स्काई के अलावा आस्का की एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद हमें रिया रिप्ली की एंट्री देखने को मिलती है। इसमें रिया रिप्ली की एंट्री के कारण स्मूथ मैच अब डोमिनेट होता जा रहा था। रिया रिप्ली आती है और सभी लोगों को एलिमिनेट कर देती है बड़ी बुरी तरीके से और रिया रिप्ली की परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार थी। उसके बाद रिया रिप्ली गलती से अपनी फ्रेंड ईओ स्काई को एलिमिनेट कर देती है। उसके बाद वो दुखी हो जाती है, लेकिन वो जैसे मर्जी करके उस गुस्से में आकर फिर से सभी सुपरस्टार को एलिमिनेट कर देती है ईओ स्काई के गांव में। उसके बाद हमें निकी बेला की एंट्री देखने को मिलती है। निकी बेला की एंट्री देखकर सभी फैंस खुश हो रहे होते हैं। इस बीच में काफ़ी सुपरस्टार्स की एंट्री एलिमिनेशन हो जाता है काफ़ी सुपरस्टार्स का। उसके बाद हमें NXT की सुपरस्टार भी देखने को मिलती है पर और सभी सुपरस्टार एलिमिनेट हो रहे होते हैं धीरे धीरे। उसके बाद लाइवा वेलकेरी और बेली एज ए टीम काम कर रही होती हैं और उन्हें सभी लोगों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही होती हैं। उसके बाद हमें आस्का की सहेली की एंट्री कायरी की एंट्री देखने को मिलती है और ये मैच चल रहा होता है। कैरी सेन गलती से आस्का को एलिमिनेट कर देती है। उसके बाद वो दुखी हो रही थी और ये स्काई भी कैरी सेन को एलिमिनेट कर देती है। उसके बाद हमें डेनियल ब्रायन की वाइफ की एंट्री देखने को मिलती है ब्री बेला की एंट्री देखकर सब फैन खुश हो रहे थे। काफ़ी टाइम बाद हम ब्री बेला WWE में दिखी है। उसके बाद हमें पुरानी WWE की वुमेंस चैंपियन टिफनी की एंट्री देखने को मिलती है। हाँ जी भाई, टिफनी का रिटर्न हो चुका है और अब हमें लग रहा था कि अभी कोई प्रियंका ब्लेयर तो आई नहीं, अभी हमें लिव मॉर्गन ही ये रॉयल रंबल जीतेगी। उनमें घमासान मैच होता है
उसके बाद लैश लेजेंड काफ़ी नए सुपरस्टार्स को एलिमिनेट कर देती है और लैश लेजेंड ईओ स्काई को भी एलिमिनेट कर देती है और ब्री बेला और निकी बेला को भी एलिमिनेट कर देती है। इसके बाद रिप्ली को गुस्सा आ जाता है ईओ स्काई के गम में और रिप्ली जैसे मर्जी करके लैश लेजेंड को एलिमिनेट कर देती है। बेसिकली लैश लेजेंड का परफॉर्मेंस काफ़ी धमाकेदार था। उसके बाद रकेल एक हाथ से उठाकर रिया रिप्ली को एलिमिनेट कर देती है। उसके बाद पीछे से लिव मॉर्गन एलिमिनेट कर देती है अपने ही से टैग टीम पार्टनर रकेल को पीछे से। उसके बाद हमें की कहते हैं एनएक्सटी की सुपरस्टार टिफनी और लिव मॉर्गन ही रह गई थी रिंग में और आपको बता दें इन दो किसी का भी जीतने का कोई चांस बनता ही नहीं था। उसमें सिर्फ लिव मॉर्गन का ही बनता था और एंड में जैसे मर्जी करके लिव मॉर्गन ये रॉयल रंबल जीत चुकी हैं और रॉयल रंबल जीतने के बाद लिव मॉर्गन हम अब रेसलमेनिया में जाएंगी। द जजमेंट डे का एक मेंबर रेसलमेनिया में अब जरूर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़।